कोटद्वार में नहीं थम रहा भूमाफियाओं का आतंक। लगातार यहां भूमाफियाओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। जमीनों के मामले यहां एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति गीवाई स्रोत में कब्रिस्तान की जमीन में अपना होटल का निर्माण करा रहा है और वहीं दूसरी ओर एक होटल मालिक ने तो नदी की जमीन पर ही कब्जा कर लिया है। इस संबंध में नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि अगर ऐसा कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नदी की जमीन पर एक शख्स ने कब्जा करके वहां पर अपना होटल बनवाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक और मामले में कब्रिस्तान की जमीन पर एक शख्स अवैध निर्माण करवा रहा है और ऐसे कई मामले कोटद्वार में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिससे साफ दिख रहा है कि भूमाफियाओं पर लगाम नहीं लग पा रही है। भूमाफियों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। एनएच का मामला तहसील में शायद आपके ऑफिस में आपसे जो इस संबंध में जो भी पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा और उसमें अगर कोई फैक्ट्स और मतलब वो चीज़ पाई जाती है, सत्यता पाई जाती है तो अकॉर्डिंगली एक्शन रिपोर्ट में वो जमीन अवैध बताई गई है, कब्जे अवैध बताए गए, लेकिन आप मुझे जैसे ही सूचना देंगे, पूरी प्रॉपर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देंगे, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। भूमाफियों पर कब्जा बढ़ता जा रहा है। एनएच का मामला तहसील में शायद आपके ऑफिस में आपसे जो इस संबंध में जो भी पर्टिकुलर इंक्रोचमेंट आपके द्वारा मुझे बताया जाएगा और उसमें अगर कोई फैक्ट्स और मतलब वो चीज़ पाई जाती है, सत्यता पाई जाती है तो अकॉर्डिंगली एक्शन रिपोर्ट में वो जमीन अवैध बताई गई है, कब्जे अवैध बताए गए, लेकिन आप मुझे जैसे ही सूचना देंगे, पूरी प्रॉपर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देंगे, अकॉर्डिंगली एक्शन होगा। हल्द्वानी में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने 12 सरकारी विभागों के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें 26 अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। एसडीएम की छापेमारी से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आरटीओ, तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कर्मचारी उपस्थित रजिस्टर चेक किए गए, जिसमें 26 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। वहीं सभी विभागों के अधिकारियों को समय से कार्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम में पारंपरिक पंच पूजा के दूसरे दिन बुधवार को आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। कपाट के बंद होने से पहले आदि केदारेश्वर मंदिर में मुख्य पुजारी रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी ने भगवान आदि केदारेश्वर को दिव्य अन्नकूट भोग अर्पित किया। पूजा अर्चना के साथ भगवान और उनके प्रिय नंदी पर परंपरा अनुसार चारों ओर से गर्म चावल का लेप लगाया गया। केदारेश्वर भगवान की विशेष अभिषेक आरती हुई। फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से पूर्वक शीतकाल के लिए आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए। वहीं बद्रीनाथ के धर्माधिकारी राधा कृष्ण थपलियाल ने बताया कि आदि केदारेश्वर मंदिर के साथ ही आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट भी विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट भोग अर्पित किया गया। वहीं बृहस्पतिवार को पंच पूजा के तीसरे दिन बद्रीनाथ धाम में वेद ऋचाओं का वाचन भी बंद होगा। नैनीताल हाईकोर्ट का शिफ्टिंग के कैबिनेट से सैद्धांतिक सहमति मिलने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट किए जाने को पहाड़ विरोधी फैसला बताया है। इस संबंध में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने बताया कि नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करना पहाड़ विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्ट करने और करवाने वाली मानसिकता वही है जो राजधानी को गैरसैंण शिफ्ट किए जाने का विरोध करती है। काशी सिंह एरी ने यह भी आरोप लगाया है कि राजधानी के मामले को देहरादून बनाम गैरसैंण करके सरकार ने उलझाया है। अगर नैनीताल में हाईकोर्ट के होने से कोई परेशानी है तो सरकार को चाहिए कि गैरसैंण में राजधानी घोषित करे और हाईकोर्ट को भी गैरसैंण में शिफ्ट कर दें।
आज ही हमको सूचना मिली है कि प्रदेश की कैबिनेट ने ये प्रस्ताव पारित किया है कि हाईकोर्ट जो अभी तक नैनीताल में से संचालित था उसको हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है ये कौन सी मानसिकता काम कर रही है पहाड़ के खिलाफ। ये वही मानसिकता है जो स्थायी राजधानी को, परमानेंट कैपिटल को गैरसैंण में जाने से रोकती रही है और राजधानी का मसला गैरसैंण बनाम देहरादून करके इन्होंने इसको उलझाया है। तो उसी मानसिकता के तहत नैनीताल के हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने की बात हो रही है। मुझे नहीं लगता है कि नैनीताल में ये हाई कोर्ट होने से कितना बड़ा नुकसान किसको हो रहा था, मुझे इसका आकलन नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ठीक है, नैनीताल में आपको हाई कोर्ट के संचालन में दुविधा हो रही है, असुविधा हो रही है या किसी वर्ग विशेष को असुविधा हो रही है, तो सीधी सी बात हमारी ये है उत्तराखंड क्रांति दल की कि आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित कीजिए और वहीं पर इस हाई कोर्ट को नैनीताल से गैरसैंण में शिफ्ट करिए। ये सही कदम हो सकता है पहाड़ के हित में, उत्तराखंड के हित में, और हम इसी के लिए आगे की लड़ाई लड़ेंगे। आज उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।